नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गांव में रील बनाने को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। गांव निवासी उपेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी कलावती देवी के बच्चे के साथ घर से अचानक गायब होने की शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई। पति के अनुसार उनकी शादी करीब 8 वर्ष पहले हुई थी और दोनों के बीच संबंध सामान्य थे। शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ। पति के बाहर काम करने के दौरान पत्नी सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थी। इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी एक युवक से जान पहचान हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। पति को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर करीब 1 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी बीच पत्नी अपने बेटे को लेकर घर से चली गई। पति ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने नगर थाने में आवेदन देकर पत्नी और बच्चे की तलाश करने की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोपालगंज के थावे मंदिर परिसर स्थित एक मैरिज हॉल में शादी के बाद दुल्हन के गैंग के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। आगरा के लोहमंडी थाना क्षेत्र निवासी दिलीप अपने परिवार के साथ गोपालगंज में शादी करने पहुंचे थे। दूल्हे के अनुसार पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने गोपालगंज में शादी कराने की बात कही थी। इसके बाद एक युवती की तस्वीर दिखाकर रिश्ता तय कराया गया और शादी के लिए 1,20,000 रुपये लिए गए। थावे मंदिर परिसर के मैरिज हॉल में शादी संपन्न हुई। विवाह के बाद दूल्हा और उसके स्वजन गाड़ी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा नहर के समीप बाइक सवार 4 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने दूल्हे और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए। दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन अपने साथ मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी और पायल समेत अन्य गहने भी ले गई। घटना के बाद दूल्हा और उसके स्वजन नगर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मैं आ रहा था शादी ब्याह करके। रास्ते में शादी ब्याह सारी हो गई मेरी। रास्ते में गुंडे मिले और मुझसे मारपीट करी, चीज़ बत्ती सारी छीन ली, फ़ोन वगैरह छीन लिए, पैसे भी छीन लिए और लड़की को ले गए। कब शादी हुई आपकी? नहीं सर, 6 तारीख को शादी हुई थी। कहाँ पर शादी हुई? मंदिर में हुई थी। कौन मंदिर पे? कौन सा मंदिर है वो? थावे मंदिर। थावे मंदिर में हुई थी सर। अच्छा, कहाँ से आप आए थे शादी करने के लिए? सर, आगरे से आए थे। कितने रुपए में शादी करने की बात हुई थी? हमसे बात हुई थी 1,20,000 में। पैसा दे दिए थे? सर, मैंने दे दिया। लड़की वाले पार्टी? हाँ। एजेंट था वो शादी करने वाला? हाँ। उसके बाद में मारा पीटी करी और फिर दुल्हन को लेकर भाग गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिलीप है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के नया टोला भटवा गांव में घरेलू विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर फरसा से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में आफरा ताफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि नया टोला भटवा गांव निवासी राजू बांसफोर और उसके भाई अजय कुमार के बीच किसी घरेलू मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों भाइयों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे पर फरसा से हमला कर दिया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जादूपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने दोनों भाइयों से आवेदन प्राप्त कर लिया है। साथ ही दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी विनय तिवारी की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसपी ने जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर विशेष नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के साथ गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान जेल से बाहर आए अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्त और सतर्कता बढ़ाने तथा आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने को भी कहा गया। गोपालगंज के हथुआ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या, पठन पाठन, खेलकूद और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं और भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिसर में संचालित जीविका दीदी की रसोई का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का जायजा लिया। रसोई कर्मियों को साफ सफाई और गुणवत्तापूर्ण भोजन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की आधारभूत संरचना की भी समीक्षा की गई। डीएम ने जरूरत के अनुसार भवनों की मरम्मत कराने, छात्रावास में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराने और आरओ फिल्टर समय पर बदलने का निर्देश दिया। विद्यालय परिसर में नालियों के पास जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जल निकासी और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। शिक्षकों को नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, स्वच्छता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। आपको बताते चले कि गोपालगंज के थावे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक समरसता अभियान के तहत निकाली जा रही यह रथ यात्रा थावे मंदिर परिसर स्थित रहसु मंदिर पहुंची। यहां गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुभाष सिंह ने कहा कि संत रविदास जी ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि पार्टी संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में आपसी सद्भाव और समरसता को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित करती रही है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समरस और सशक्त समाज का निर्माण करना है। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जो संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती मनाया जा रहा है कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा, और उसमें जो उनका वाराणसी कर्म भूमि रही भगवान संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का, वहाँ से मिट्टी लाया गया है और मिट्टी लाने के बाद पटना से हर जिलों में जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग थावे महान भवानी के भक्त रहसु मंदिर में हम लोगों ने उनकी मिट्टी को लाकर रखने का काम किया है। इसके बाद सभी प्रखंडों में मिट्टी जाएगा। इसको 41 कलश में हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे 16 अगस्त को। और गांव-गांव में जो रविदास महाराज जी ने जो कहा था कि ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, किस प्रकार से वो संत समुदाय को उन्होंने दिशा देने का काम किया और किस प्रकार से सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम किया। तो बिहार सरकार इसको सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत आज यहाँ उनके कर्मभूमि से मिट्टी यहाँ पर लाया गया है और इसके हर गांव में, हर पवित्र स्थल पर, मंदिरों में जाकर भेजा जाएगा। और वहाँ पर संत रविदास जी ने जो संदेश दिया था आज से 650 वर्ष पहले, उसको आम लोगों के बीच बतलाया जाएगा और उनके मार्ग पर चलकर समाज में सामाजिक समरसता स्थापित किया जा सकता है, समाज से भेदभाव दूर किया जा सकता है और जो विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम लोग संत रविदास महाराज जी के सिद्धांतों से उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो
तो यही आज हम लोगों ने भी सामाजिक संकल्प अभियान को सशक्त बनाने के लिए आज यहाँ पर माननीय विधायक सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में सभी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित सभी सरकारी कर्मी भी मौजूद हैं। कला संस्कृति विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जो भी लोग सभी लोग इसमें उपस्थित हुए हैं सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और 16 अगस्त को फिर हम लोग कार्यक्रम करके पूरे जिला में हम लोग मिट्टी कलश भेजने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज पूरे भारत में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के चरण भूमि जो है वहाँ के मिट्टी लाया गया, यहाँ से पटना लाया गया, पटने से पूरे ज़िले में, यहाँ बिहार में तो है, पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम चल रहा है। और ज़िले से हम लोग हर अनुमंडल में हर गांव-गांव मंदिर में ले जाएंगे और इस चीज़ को हम लोग करेंगे। उनकी जो भी कार्यशैली था, जो भी उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करें और समाज में प्रचार करें ताकि जो है पूर्वज उनका हम लोग याद करें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।